ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। पंचांग के अनुसार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 मार्च को सुबह 8:10 पर प्रारंभ हो रही है, जो 15 मार्च को सुबह 9:16 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी व्रत 15 मार्च को रविवार को रखा जाएगा। उसका पारणा जो है वो 16 मार्च को समाप्त होगी। और पंचांग के अनुसार 16 मार्च को 6:30 को सुबह 8:54 पर इसका पारण 16 मार्च को 8:54 पर करें। इस प्रकार से एकादशी व्रत का जो महत्व है, कथा आगे श्रवण करेंगे। इसका बहुत अधिक महत्व है, पापों पाप को नष्ट मोचनी करने व्रत वाली की है। कथा मेधावी मुनि के उनकी कथा उनकी पर आधारित है, ऋषि पर है। एक बार मेधावी मुनि ने अप्सरा के साथ रमण करके पाप किया था, जिससे उनका तेज और तप नष्ट हो गया था। इस संबंध में है तो उनके उपाय उनके पिता च्यवन ऋषि ने कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी को व्रत करने की सलाह दी थी। इसके परिणाम स्वरूप मेधावी ने व्रत किया और उनके सभी पाप नष्ट हो गए। एक अन्य कथा के अनुसार मनु यौवन नामक एक अप्सरा को पिशाच योनि में जाने का श्राप मिला था, जिससे पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मुक्ति मिली थी। ये दो कथाएं प्रचलित है। अब इस पाप मोचनी एकादशी का जो महत्व है, यह एक एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती है। इसके व्रत करने से व्यक्ति को सुख, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त मिल जाता है। और यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसमें सागलिग्राम को भी स्नान करा के गंगा जल पंचगव्य में स्नान कराते हैं और व्रत करते हैं और तुलसी दल चढ़ाते हैं। व्रत का जो नियम है वो इस दिन भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे और जो भी आरती प्रचलित है उसे कहते हैं। भगवान को भोग लगाए और पंचोपचार, षोडशोपचार जो पूजन होता है वो कर सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करते हैं। इस व्रत में फल, चीनी, कद्दू या आलू, साबूदाना, शकरकंद और जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। इस दिन मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर दान करना चाहिए और किसी मंदिर में भोजन या अन्न का दान करें। एकादशी तिथि का जो मुहूर्त है वो बताया जा चुका है। स्मार्त और वैष्णव एकादशी दो प्रकार का है। और हिंदू पंचांग के अनुसार ये चैत्र मास की जो एकादशी, पाप मोचनी एकादशी के जो इसके व्रत को कहेंगे, इस व्रत की कथा को कहेंगे। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें पूजा अर्चना का विधान है। एकादशी व्रत के समापन पारण कहा जाता है। पारण करने से हिंदू शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। और पाप मोचनी एकादशी व्रत का समय निश्चित है। इसका महत्व है, इस दिन हमें पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य तन मन की शुद्धता और नियम के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है। तो प्रातः काल स्नान करके अपने दिनचर्या करने के बाद स्नान, ध्यान और पूजा पाठ का प्रारंभ कर देता है। जीवन में दोबारा कभी गलती नहीं करेंगे ऐसा संकल्प करता है। और वो संकल्प करता है कोई भी धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करेगा, यानी पाप नहीं करेगा, तो उसे सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है, मानसिक शांति मिलती है। अब ये कथा, जो व्रत की कथा है, उसको हम थोड़ा सुनाने जा रहे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरातन काल में चैत्र रथ नामक एक बहुत सुंदर वन था। इस वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या किया करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र, गंधर्व कन्या, अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि जो शिव भक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अंतरी थे। इसलिए एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य, गायन और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया। मुनि मेधावी मंजू घोषा अप्सरा पर मोहित हो गए और उसके बाद अनेक वर्षों तक
मुनि ने मंजू घोषा के साथ विलास किया और समय व्यतीत हो गया। इसके बॉस समय बीत जाने के बाद पश्चातापवश मंजू घोषा ने वापस जाने के लिए अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को अपनी भूल का, तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। तो उस समय जब ऋषि को ज्ञात हुआ कि मंजू घोषा ने किस प्रकार से उनकी तपस्या को भंग किया, तो क्रोधित होकर के उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद अप्सरा ऋषि के पैरों में श्राप मुक्ति के लिए उपाय पूछा। मंजू घोषा के बार बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे श्राप मुक्ति पाने के लिए बताया कि वो पाप मोचनी एकादशी का व्रत करे। मंजू घोषा की बार बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए बताया था कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, तो पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करेगी। अप्सरा की मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता के महर्षि च्यवन के पास पहुंचे। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, यह तुमने अच्छा काम नहीं किया। ऐसा करके तुमने भी पाप की कमाया है, इसलिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा मंजू घोषा को श्राप से मुक्ति मिल गई और मेधावी ऋषि के भी सभी पापों से मुक्ति हो गई। इस प्रकार की कथाएं हमारे प्रचलित है। और दूसरी जो कथा प्रचलित है वो भी इसमें बताया गया था कि एक दूसरी कथा के मनु यौवन नामक अप्सरा को भी पिशाच योनि में जाने का श्राप मिला था। उसने वेग ऋषि का तपस्या भंग की थी, उसके प्रति उसकी मुक्ति के लिए ही इसी प्रकार का विधान बताया गया है। और इसके अगले उसमें बताने जा रहे हैं व्रत के बाद हमें उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। राम रामेत मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम 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 का नाम और भगवान विष्णु के कवच सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए। स्वाध्याय विष्टम देवता संप्रयोग, यानी स्वाध्याय विष्टम, स्वाध्याय करने वाले को सभी देवता प्रसन्न होते हैं, प्रत्यक्ष उसके सामने प्रकट होते हैं और उसके कार्यों को कर दिया करते हैं, मनवांछित फल देते हैं। इससे वैष्णव लोग भगवान विष्णु के जो भक्त हैं, एकादशी व्रत करते हैं, तो उनको स्वाध्याय पाठ अवश्य करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, वह पुराणों का, कथाओं का, श्रीमद् भागवत पुराण कथाओं का श्रवण कथन एवं उनको देखना चाहिए। दूरदर्शन में भी कथाएं कहानियां प्रचलित हैं, उनको देख सकते हैं। इससे अभी मैं कुछ समय हम भगवान विष्णु के, यानी भगवान उनके अवतार श्री कृष्ण के जो मुख से निकला हुआ भगवद गीता का 12वां अध्याय है, भक्ति योग का जो अध्याय है, उसको मैं हिंदी में उसका अनुवाद कहता हूँ, इसको भी सुन सकते हैं। संक्षिप्त में उसको कहूँगा कि भगवान जो अध्याय है, एवं सतयुक्ता भक्त स्वाम पर्युपास्ते ये चाप अक्षर अव्यक्तम तेसाम के योग वेत्यमः। अर्जुन ने कहा, जो भक्त इस प्रकार से 11वें के बाद जो 12वां अध्याय है उसमें बताया है कि मया वेश मनो मामले युक्ता उपास्य श्रद्धाया पर्युपतास्ते में तद्वामतः। मुझे, यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब ना अर्जुन के पूछे जाने पर साकार, सगुण साकार भक्ति और निर्गुण निराकार भक्ति, उसमें ये उपासना करते हैं, दोनों में उत्तम योग वेदता कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें जो सबसे उत्तम योग वेदता है तो दोनों ही सही, लेकिन इनमें जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान वहाँ जो निर्गुण निराकार भक्त है उसमें कठिनाइयां बहुत अधिक आती हैं। सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा वो अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त होती है। यानी ऐसा निराकार भक्तों के बारे में बताया है कि वो प्राप्त करने में कठिनाई होती है जो निराकार भक्ति करते हैं।
परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्त जन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझे सगुण साकार परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले जो भक्त है वो मुझ में मन को लगाकर और मुझ में ही बुद्धि को लगाकर उसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार से समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मयो मन आदर्श मई बुद्धि निवेश निष्कर्षि मयो अत ऊर्ध्व न संशय अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोस्मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाम। तो धनंजय आगे कहते हैं कि यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करके अगर मन को स्थापित करने में समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा तू मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा करो। और अभ्यास अपने समर्थोस मत कर्म परमो हो मदर्थवत कर्माण कुर्मन सिद्धिं वाप्स्यसि। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने ही के लिए ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आज पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। मर्म को न जान करके भी अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से ही तत्काल ही परम शांति प्रीति प्राप्त होती है। आगे कहते हैं अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणे विचार निर्मो निरहंकार समाधुका क्षमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया मया अर्पित मनोबुद्धिर्म यो मद भक्ता सामे प्रिया। यानी कि जो परम पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित हो जाता है और जो स्वार्थ रहित सबका प्रेमी है, हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित होकर के अहंकार से रहित सुख दुखों को की प्राप्त में सम हो जाता है, समता को प्राप्त कर लेता है, क्षमावान है अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय दान देने वाला है तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय हो जाता है। यस्मान्नो दृष्टे लोको लोका नो दृष्टे क्या यह हर्ष मर्ष भयोर मुक्तो या साचाले प्रिया। जिससे कोई भी जीव उद्योग को प्राप्त नहीं होता है और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्योग को प्राप्त नहीं होता है। उद्योग यानी एकदम हम किसी से कुछ बुराई करते हैं उसे उत्तेजना प्राप्त हो जाती है, तुरंत में क्रोध हो जाता है, सम हो जाता है, यानी हर्ष अमर्ष में भी सम हो जाता है और उद्वेगादि रहित हो जाता है, वह भक्त मुझको प्रिय है। यानी अपने मन में उसके जरा भी स्पंदन नहीं होता। जो अनपेक्षा सुचल उदासीन गतव्यता सर्वारम परित्यागी यो मद भक्ता सामे प्रिया। जो पुरुष आकांक्षा से रहित है, बाहर भीतर से शुद्ध है, चतुर है, पक्षपात से रहित है और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको बहुत प्रिय है। यो न हृत्सति न देशति न सोचति न कांक्षति स्वासो परित्यागी भक्ति मान्य सामे प्रिया। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको बहुत प्रिय है। समा शत्रु च मित्रे मान अपमान योग शीत उष्ण सुख दुखे समा संग विवर्जता। यानी जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा जो सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है और तुल्यानंदा स्तुतमौनि संतुष्टो इनकंचित अनकेता स्थिर भक्ति मान में प्रियो नरा। यानी जो निंदा स्तुति और सामान उसको समान समझने वाला है, मननशील है और किसी के प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट रहता है। जाय विद रखे राम, जाय विद राखे राम, ताय विद रहिए भाव हो जाए और स्थान में समता, हर स्थान में हर जगह समता का भाव रखता है, आसक्ति से रहता है मन, वह स्थिर बुद्धिमान पुरुष मुझको बहुत प्रिय है।
ये तो धर्म मृत मिदम यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धा धाना मत परमा भक्ता इसते अतीव में प्रिया। यानी आगे कहते हैं कि परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर के इस ऊपर कहे हुए इन धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से जो सेवन करते हैं वो भक्त मुझको अक्षय प्रिय होते हैं। यानी कि भगवान भक्ति के उनके गीता का अध्याय सुनने से भी पुण्य प्राप्त होता है। यह भी मैं श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय जो भक्ति योग का अध्याय है, भगवान का हृदय बताया है, इसको कुछ संस्कृत के श्लोकों को कहा और उनके अर्थ को बताया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। यहीं पर हम अपनी पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा और पूजा विधान अभी तक बताया और यहीं पर श्रीमद् भगवद गीता का भी श्लोक का अर्थ बताया। ये भगवद गीता का पाठ सुना। इस प्रकार एकादशी व्रत के दिन नाम जप करना चाहिए। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। रात्रि जागरण करें।